और कुछ हो या ना हो, डिज्नी को ये वाला ट्रेलर देखने के बाद डीसी के ऊपर जलन तो जरूर हुआ होगा। और आपको पता नहीं है तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो फाइनली कल रात को ही हमारे सामने डीसी के तौर से एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम की ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका था। और यहाँ पे सबसे फनी बात तो ये है, इस वाले मूवी का टीजर हमारे सामने आया था 4K में और इसका ट्रेलर आ रहा है फुल HD में। भाई सही में यार, डीसी की ये बदलते हुए फ्यूचर के ऊपर धीरे धीरे जितना मैं भरोसा करने लगता हूँ, तब उसके बाद ही ये लोग कुछ ऐसा कांड कर देते हैं कि इसके ऊपर से पूरी तरीके से भरोसा उठ जाता है। अब इन सब चीजों को साइड में रखे हम हमारी ट्रेलर रिव्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जब इस वाले मूवी का टीजर हमारे सामने आया था, तब मैं ये कहा था कि टीजर काफी ज्यादा ही खूबसूरत है और सेम वही खूबसूरती को मेंटेन करता हुआ ट्रेलर हमारे सामने एक पंची वाइब्रेंट टोन को लेके वापस आता है। और यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, पुराना जो एक्वामैन मूवी था उस वाले मूवी से भी इस वाले मूवी के ट्रेलर के अंदर पंची और वाइब्रेंट टोन मुझे कुछ ज्यादा ही फील हुआ। और इन सभी के साथ टीजर जब हमारे सामने आया था, एक 30 मिनट के शॉर्ट्स के अंदर कुछ कुछ चीजें हमें फिगर आउट हो रहा था और कुछ कुछ चीजें नहीं भी हो रहा था। बट इस वाले ट्रेलर को देखने के बाद काफी सारी चीजें हमें फिगर आउट हो जाता है। बट यहाँ पे अगर 4K में ट्रेलर होता और भी कई चीजें हमें समझ आ जाता। और हमें यहाँ पे ये भी पता चल गया इस वाले मूवी की मेन विलन और कोई नहीं, ब्लैक मैंटा ही होने वाला है। जहाँ पे ट्रेलर के अंदर हमें सॉर्ट ऑफ ऐसा लग रहा था कि वो मेन विलन होने वाला है या साइड रोल में रहने वाला विलन होने वाला है, जैसे कि एक्वामैन मूवी के अंदर था। अब ट्रेलर की इंपॉर्टेंट शॉट बाय शॉट अगर ट्रेलर को देखा जाए तो सबसे पहले हमें यह दिखाया जाता है आर्थर का एक बच्चा भी हुआ है। और हाँ, एक चीज बता दूं, एक्वामैन मूवी से एक्वामैन इन द लॉस्ट किंगडम इस वाले मूवी के अंदर टोटली 4 साल का गैप होने वाला है। तो हमारा आर्थर एके एक्वामैन वो फाइनली फैमिली मैन बन चुका है, जहाँ पे एक तरफ वो अपने फादर एंड फैमिलीज के साथ भी वक्त बिता रहा है और वहाँ पे दूसरी तरफ वो अपने रेगुलर जॉब की तरह एज ए किंग ऑफ एटलांटिस की भी काम कर रहा है। तो डे बाई डे उनकी ऐसे ही खुशहाल लाइफ चल ही रहा होता है और इन सभी के बीच में एंट्री होता है ब्लैक मैंटा, जहाँ पे आप अगर ट्रेलर के अंदर नोटिस किए होंगे कि ब्लैक मैंटा के हाथ में भी एक ट्राइडेंट है और वो ट्राइडेंट फोल्ड भी हो सकता है, जहाँ पे ट्राइडेंट ने आई थिंक ब्लैक मैंटा को भी प्रोसेस कर चुका है। और उसके आंखों में भी आप देख सकते हो थोड़ा सा ग्रीनिश टोन टाइप का दिखाया जाता है। और इन सब के ऊपर एज अ पर्सनल वे में एक्वामैन के साथ उसकी बाप का भी बदला लेना है। और इसके बाद हमें एक एटलांटिस की वाइड एंगल शॉट दिखाया जाता है। और इस वाले शॉट को देखने के बाद मुझे जितना लग रहा है कि ये एक मार्केट टाइप का कोई एरिया हो सकता है। और आप अगर इस पूरी के पूरे वाइड एंगल शॉट की थीम के ऊपर फोकस करोगे तो आपको कुछ हद तक चाइनीज मार्केट टाइप का कुछ लग जाएगा। फिलहाल मुझे तो ये सॉर्ट ऑफ चाइनीज मार्केट टाइप का ही कुछ लगा था। आपको क्या लगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। और इसके ठीक बाद हम एटलांटिस के ऊपर अटैक होता हुआ दिखते हैं और उस वाले अटैक को करता है ब्लैक मैंटा और उसकी जो सब टीम्स है। और इन सभी के बीच में हमें एक शॉट दिखाया जाता है और ये वाला शॉट हमारे प्रीवियस टीजर के अंदर भी दिखाया गया था, जहाँ पे एक घर जल रहा होता है और आर्थर तभी उस वाले घर के अंदर एंट्री कर ही रहा होता है। और पहले मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे आई थिंक आर्थर का बाप जल के मर रहा होगा और आर्थर चाह के भी उसे बचा नहीं पाया होगा। और ये फुल HD में होने के बावजूद भी आप अगर इस वाले शॉट को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो आर्थर का बाप खांसते हुए बाहर निकल रहा है और उसके सामने के साइड से आर्थर दौड़ के आ रहा है। तो यहाँ पे आर्थर का बाप तो बच गया, आर्थर की फैमिली तो सेव हो गई, बट आर्थर की मिकी माउस क्लब हाउस वाला घर तो नहीं रहा। तो यहाँ पे ब्लैक मैंटा आर्थर की टेरिटरी या आर्थर के एम्पायर के ऊपर अटैक करने के बाद आर्थर मन ही मन में इतना ज्यादा टूट गया होगा कि आर्थर को अपने वॉर पे कमबैक करने के लिए एक सपोर्टिव पर्सन की भी जरूरत होगी। और वही सपोर्टिव पर्सन है ओशन मास्टर, जो सहारा रेगिस्तान के अंदर कैद हुआ है। और उसे बचाने के लिए आर्थर एक इनविजिबल सूट टाइप का पहन के आता है। और यहाँ पे आप लोग नोटिस किए होंगे कि एक शॉट में हमें ओशन मास्टर का ये दिखाया जाता है कि उसका बॉडी पूरी तरीके से सिकुड़ चुका है, दाढ़ी पूरा एकदम लंबा हो चुका है, बाल वगैरह पूरा लंबा हो चुका है। और उसके दूसरे शॉट पे ओशन मास्टर की बॉडी वगैरह पूरा रेडी हो चुका है। प्रोबेबली मुझे यहाँ पे जो लगता है वहाँ पे पानी का टच ओशन मास्टर को फिर से वो पावर, वो इम्यूनिटी दे चुका है। और इसके बाद आगे जाके हम ये देखते हैं हमारे आर्थर और ओशन मास्टर दोनों मिलकर कुछ एक चीज ढूंढने में बिजी है। आपको अगर याद होगा, इसके पहले जो एक्वामैन मूवी हमारे सामने आया था, जहाँ पे मीरा और हमारे आर्थर दोनों मिलके एक्वामैन की जो मेन सूट है जो किंग एटलैंड ने पहना हुआ था, उस वाले कहानी को एज ए ट्रेजर कहानी की तरह रिप्रेजेंट किया था हमारे सामने। तो आई थिंक ओशन मास्टर और आर्थर ये दोनों मिलके ही वैसा टाइप का कुछ ट्रेजर ढूंढने के लिए निकले हैं जो ब्लैक मैंटा को कड़ी टक्कर दे सके। और इसके बाद आगे जाके ट्रेलर के अंदर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग एटलैंड और दूसरी तरफ वो जो ब्लैक ग्रेनिश जो राइट हैंड है उसे होल्ड करता हुआ एक बंदा दिखाया जाता है, जिसको किंग एटलैंड ने हरा दिया था। और प्रोबेबली वो जो ब्लैक ग्रेनिश ट्राइडेंट है उसको धरती के किसी जगह पे महफूज रखा गया था। अब आई डोंट नो कि ब्लैक मैंटा उसे कैसे ढूंढ पाया, वो तो फिलहाल मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो एक्वामैन इन द लॉस्ट किंगडम की ये जो हमारे सामने ट्रेलर आया है, इसको लेके मैं मेरी सिंपल से ओपिनियन शेयर करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा यार, ट्रेलर मुझे काफी ज्यादा खूबसूरत, काफी ज्यादा बढ़िया, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल, काफी ज्यादा चार्मिंग, क्या क्या वर्ड मैं यूज करूं वो सब कुछ लगा। जहाँ पे पुराने वाली डिज्नी की बात भी मुझे थोड़ा बहुत याद दिला दी,
कि डिज्नी की सिंड्रेला टाइप की मूवी और मार्वल को थोड़ा सा साइड में रख के डिज्नी की नॉर्मल जो सब मूवीज आता है लाइव एक्शन पे, तो उन सब मूवीज की कलर जिस तरीके से बूस्टेड होता है तो वैसा टाइप का मुझे फील हुआ। और ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ ये कोई गलत बात नहीं है। और जितनी भी चीज ट्रेलर के अंदर हमें रिवील किया गया और जितनी भी सारे खूबसूरत शॉट्स हमें दिखाया गया है, मैं काफी ज्यादा इंप्रेस तो हुआ हूँ। बाकी मूवी दिसंबर की 20 तारीख को आने वाला है, तब मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा यार मूवी कितना ज्यादा बढ़िया है, कितना ज्यादा सही है। बाकी इन सब चीजों के अलावा ट्रेलर के अंदर काफी सारे डिटेल लाइक चीज था। आपको क्या लगता है, मुझे इन सब चीजों के बारे में बात करना चाहिए या नहीं? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना। और इन सभी के साथ आप ये भी जरूर बताना यार इस वाले ट्रेलर को देखने के बाद आपके क्या फर्स्ट रिएक्शन आया है। और जाते जाते मैं एक चीज कहना कैसे भूल सकता हूँ, फाइनली मेरी मीरा को मुझे दिखा दिया गया इस वाले ट्रेलर के अंदर। यार वो काफी ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। वो मुश्किल से 1 सेकंड के शॉट में ही हमें दिखा होगा, बट फिर भी यार दिल को चैन आ गया। और इन सभी के साथ दोस्तों मैंने एक्वामैन के टीजर को लेके भी बात किया था, वो वाला वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा तो वीडियो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, आप जाकर देख लेना। और इसी के साथ देखते रहे मैंने वैसे स्टॉक, मिलते हैं एक नए वीडियो पे। बाय बाय।